रहे हैं PNN टीवी, भदोही की आवाज आपके साथ। आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिसका सफर लंबे समय तक भगवा के साथ रहा, लेकिन समय, कालखंड और बदलते परिवेश में इस व्यक्तित्व का दायरा कारवा कुछ समय के लिए ठहरा, लेकिन यह व्यक्ति एक बार फिर अपने पुराने घर में लौट आया। मैं बात कर रहा हूं KNPG कॉलेज के पदाधिकारी से लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री जैसे बड़े पदों पे रहने वाले बाबू भरत राज सिंह की, जो नरेंद्र मोदी अगेन PM और इस मंच के जरिए संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में आपकी एक बार फिर वापसी हुई है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये वो 90 के दशक का वो दौर था जिस दौर में इनकी राजनीति जनता के हितों को लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर पूरे जनपद में दिखाई देती थी। और आज एक बार फिर इनकी घर वापसी के बाद लोगों ने वही प्रयास लगाने शुरू किए। हम मिलते हैं बाबू भरत राज सिंह से और बात करते हैं आपकी वापसी जिस तरह से हुई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने पुराने घर में एक तरह से लौट आए हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए मिथिलेश जी, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, राष्ट्रीय हितों के लिए जो संघर्ष किया और हम लोगों ने हमेशा आदर्शों और सिद्धांतों की राजनीति की। बहुजन समाज पार्टी में मैं जरूर था, लेकिन 15 सालों से मैं पार्टी का केवल एक सिपाही के रूप में काम किया, लेकिन किसी पद पर मैं केवल शुरुआती क्षण में पद पर था, उसके बाद मैं कोई पद ना तो सदस्यता लिया। 15 साल से मैं माननीय रंगनाथ मिश्रा जी के साथ सहयोग में रहा और मेरा व्यक्तिगत संबंध जहाँ है, मेरे राजनीतिक गुरु जो है वो रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो विचारधारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अलग जगाया है, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों के साथ मैं पूरी संकल्पित तन मन धन से उनके विचारों से जुड़ गया हूँ और पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ एक बार पुनः जनपद में एक परचम लहराने का काम करूंगा। मिशन मोदी को सफल बनाने में, अग्रणी भूमिका निभाने में कोई कोई कसर नहीं है। एक और सवाल है कि जैसा ये देखा जाता था खासतौर से भदोही की राजनीति में, अगर रंगनाथ मिश्रा का कहीं भी नाम आता था तो उसके साथ भरत राज सिंह का नाम बेसिकली जुड़ा रहता था। आज रंगनाथ मिश्रा को पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जोन इंचार्ज बनाया गया है, तो आपके इस पद के बाद क्या आप ऐसा नहीं मानते कि उनके जो मिशन के तहत बसपा ने उन्हें उतारा है उसमें कुछ कमी आएगी या उनकी कुछ ताकत घटेगी? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए रंगनाथ मिश्रा बेशक बहुत होनहार और बहुत तेज तर्रार नेता है जनपद के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व और विचारधारा नहीं रहा जिससे जनता में उसके प्रति कोई लगाव और कोई बात नहीं है। आज के डेट में पूरे देश में जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख रही है और देश की एकता अखंडता को देख रही है और देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए देख रही है। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने देश के डेवलप के लिए या देश के हितों के लिए संघर्ष किया है, उन्हीं की विचारधाराओं को उत्पन्न होकर पुनः मुझे घर वापसी आने में बल मिला। इसे क्या मानते हैं? आपने कहा कि पूरी जनता देश को देख रही है, समस्याओं को देख रही है, नरेंद्र मोदी को देख रही है, लेकिन जिले की जनता तो आपको देख रही है। और मैं बात कर रहा था अभी जो रंगनाथ मिश्रा या बसपा की मैं बात कर रहा था, उसमें एक चीज और जब जाहिर है, अगर हम राजस्थान को ले लेते हैं तो राजस्थान में भाजपा को लेकर जिस तरह से गहलोत ने और कांग्रेस ने आरोप लगाए और फिर यूपी से 6 विधायकों को लेकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जो कांग्रेस पे हमला किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस और
भाजपा की इस लड़ाई में बसपा कहीं न कहीं से बीजेपी के साथ में खड़ी है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, बसपा कहाँ खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी, उसका कोई मतलब नहीं। बसपा न तो राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, कोई उसका अस्तित्व है। बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। बसपा हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है और स्वार्थ के हितों की, जहां उसका स्वार्थ आएगा वहां किसी की विचारधारा को से हटने में एक मिनट विलंब बसपा नहीं करेगी। वो सिर्फ सिद्धांत की राजनीति नहीं करती, वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। आप ये बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में, अभी आगे पंचायत का चुनाव है, पंचायत के ठीक चुनाव के बाद 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कहीं से बसपा भाजपा के साथ भी खड़ी हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। निकट भविष्य में बसपा को कहीं नहीं रहना है, सीधे सिलेक्ट मेजॉरिटी आएगी। बहुजन समाज पार्टी मैदान में बिल्कुल, अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा, बसपा और सपा दोनों मिलकर लड़े थे, कहीं भी लड़ाई में ये लोग नहीं आए। हर्ष आपने देखा, वही हर्ष तिहाई बहुमत फिर मिलेगी भाजपा को, और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश को भा रहा है, अच्छा लग रहा है। और नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये युगल जोड़ी देश में पूरा परचम फहराएगी। बहुजन समाज पार्टी कोई मतलब नहीं। जनता के नजरिए से एक सवाल है कि गुरु और शिष्य के रूप में रंगनाथ मिश्रा और भरत राज सिंह की पहचान रही है। अगर यह गुरु शिष्य यानी गुरु चेले एक बार फिर आमने सामने होंगे, पाला बदल चुका है, एक बड़े पद पे और आप भी जिले के पद पे आ गए हैं, तो अब किस तरह का मिलन होगा? क्या देखिए, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन का आपने देखा ही है, वही स्थिति रहेगी। जहां गुरु का सवाल है, स्वाभिमान सम्मान का बात है, गुरु को सम्मान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन विचारों की लड़ाई में हम सीधे लड़ेंगे, जैसे अर्जुन ने लड़ाई की, उसी हिसाब से हम भी लड़ेंगे। आगामी चुनाव में अभी देखा जा रहा है, चूंकि नरेंद्र मोदी अगेन पीएम का मिशन लेके चल रहे हैं ये, तो ऐसे में तो विचारों का टकराव लाजमी है। लेकिन अगर मैदान में आमने सामने गुरु और चेले को ही आना पड़ा, तो उस दौर क्या रहेगा? कर्तव्य भारी पड़ेगा या संबंध? देखिए, संबंध बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, संबंधों का निर्वहन करना बहुत बड़ी बात होती है। हमने संबंधों का निर्वहन करते हुए 15 साल अपनी राजनीतिक लाइफ को उनके लिए समर्पित किया, और भविष्य में मेरा संबंध उनसे बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र अलग होते हैं, राजनीति में विचारों की टकराहट होती है, जहाँ विचारों की टकराहट होगी वहां हम नरेंद्र मोदी जी के साथ करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं। आगामी समय में पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव में पार्टियां अपना दमखम दिखाती हैं, तो ऐसे में आप जिस दायित्व को लेकर आए हैं, उसके दायित्व से आप गांव से लेकर के, खासतौर से पंचायत गांव से ही संबंध रखती हैं, तो गांव की पंचायत से लेकर जिले की पंचायत में क्या भूमिका निभाएंगे, क्या तैयारियां की है, क्या सोच रखा है? देखिए, अभी तो मैं शुरुआत में, अभी 2-3 दिन हुआ जिला अध्यक्ष बने, अब मैं रणनीति बना रहा हूँ जिला पंचायत चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का परचम फहराए, और जो उम्मीद है उस उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पूरी ताकत के साथ पंचायत के चुनाव में शिरकत करूंगा, पूरी ताकत दिखाऊंगा कि हम लोगों की जो खाती जनपद में है, जो कार्यकर्ताओं को हुजूम है, एक बार पुनः अपने पुराने रुतबे के साथ वापस आए, इसी कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ भरत राज सिंह जी, जो एक नई जिम्मेदारी लेके, जैसा अभी आपने देखा कि वो भगवा कलर जो 90 के दशक में यहाँ पहचान था, वो फिर वापस लेकर आ गए हैं। चुनौतियां गंभीर है, गुरु शिष्य भी है, संबंध भी है, लेकिन इन संबंधों को परे रखते हुए इन्होंने कर्तव्य को महत्व दिया है। आगे की सियासत में क्या होगा, जब मिलेंगे कभी ये गुरु और शिष्य, फिर हम इसी तरह की एक और खबर के साथ फिर आपसे जल्द होंगे मुखातिब। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।